हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अब फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन चैनल के तहत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता बापू का शिक्षा दर्शन। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमी पे बहुत से दार्शनिक, चिंतक, मनीषी और विचारक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा की वर्तमान दशा और दिशा को तय किया है। ऐसे ही मनीषी, चिंतक और देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने वाले सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पे आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं, तो आपको बस कुछ मिनटों तक कहीं नहीं जाने हैं। चैनल पे अपना अमूल्य समय देना है। पूरा विश्वास है कि गांधी जी का जो दर्शन था, जो उनकी विज़न थी, जो उनकी सोच थी, वो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती है। आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप अगर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन नामक इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले जो भी संत, मनीषी, चिंतक, विचारक हैं, उनके दर्शन से तो रूबरू कराएंगे ही, साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े जो भी विमर्श होंगे, जो भी मुद्दे होंगे, उन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा इस चैनल के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप भावी शिक्षक होना चाहते हैं, यानी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड जैसे कोर्स भी कर रहे हैं, तो भी ये चैनल आपके लिए मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, बिना देर किए आते हैं राष्ट्रपिता बापू के जीवन परिचय पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर वर्ष 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गांधी जी के पिता का निधन हो गया और पिता की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी और वर्ष 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1888 में उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने का निश्चय किया। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 23 साल की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और 1 सप्ताह बाद डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर व पीटकर ट्रेन से फेंक दिया गया। जबकि उनके पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। यह नस्ली भेद का कारण था। किसी भी भारतीय या अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। तो दोस्तों, उस समय का पीड़ा देखो कि किसी भी अश्वेत या भारतीय का फर्स्ट क्लास की ट्रेन में यात्रा करना ही मना था, प्रोहिबिटेड था। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह आहत किया, जो अंग्रेज़ों की अफ्रीका में ही नहीं, भारत में भी अंग्रेज़ों के लिए महंगा पड़ा। गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जिससे देश की नब्ज को जान सके और लोगों से जुड़ सके। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर
अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में। साथ ही साथ हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था दी गई वो आखिर क्या थी। दोस्तों, गांधी जी का जो दर्शन था वो सर्वोदय था, सर्वोत्थान था। गांधी जी सभी का उदय चाहते थे। हिंदुस्तान की ज़मीन पे जो भी लोग हैं उनकी जो संकल्पना थी वो राम राज्य की थी। कोई भी गरीब न रहे, किसी इंसान और किसी दूसरे इंसान के बीच में विभेद न हो, छुआछूत न हो, प्रेम और भाईचारे की भावना हो। एक समाज जो निर्मित हो वो अहिंसक समाज हो, जो अस्त्र और शस्त्र की राजनीति से काफ़ी दूर हो। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आदर्शवादी एवं आचरण प्रयोजनवादी रहा। महात्मा गांधी के मूल मंत्र शोषण विहीन समाज को साकार रूप देने हेतु सभी का शिक्षित होना अनिवार्य है, जिससे एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके। महात्मा गांधी सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण मानते थे। इसलिए संसार के अधिकांश लोग उन्हें एक महान राजनीतिक एवं समाज सुधारक भी मानते थे। परंतु उनका शिक्षा दर्शन उन्हें एक शिक्षा शास्त्री के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है, जो कि वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। 23 जुलाई वर्ष 1937 को गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया, में अपनी बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, जो कि पूर्णतः मानवीय कौशल व उद्योग पर आधारित थी। जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया था तथा सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार की गई तथा वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा का आधार बनी। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य वह शिक्षा है जिससे बालक में एक मजबूत नींव का निर्माण हो, जिस शिक्षा का प्रयोजन केवल मनुष्य को साक्षर करना नहीं अपितु उसे स्वावलंबी बनाना हो। उनकी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में ऐसे कौशलों का विकास करना था जिससे वे नौकर ना बनकर उत्पादनकर्ता बन सकें तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। प्रमाण के लिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका में महात्मा गांधी जी के छपे लेख शिक्षा का माध्यम क्या हो में कथन में लिखा है कि हम लोगों में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा पाई जाती है मानो उन्हें शिक्षित करने का वही एक सर्वोत्तम तरीका है। हमारा ख्याल है कि समझदार से समझदार अंग्रेज भी यह नहीं चाहेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय विशेषता एवं संस्कृति को छोड़कर उनकी नकल करें। इसलिए जो अपनी मातृभाषा के प्रति चाहे वह कितनी भी सरल क्यों ना हो लापरवाह हैं, वे एक विश्वव्यापी धार्मिक सिद्धांत को भूल जाने का खतरा मोल रहे हैं। गांधी जी हर अवसर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के महत्व को उजागर करते रहे, परंतु तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों से उनके विचार मेल न खाने से बुनियादी शिक्षा पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकी। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आधारभूत सिद्धांत उनके शिक्षा दर्शन को दर्शाते हैं। गांधी जी के शिक्षा संबंधित आधारभूत सिद्धांत। तो दोस्तों, आज जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है, जो कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है, जो कि बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन का मुख्य आधार है, वो महात्मा गांधी जी की ही देन है। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो आधारभूत सिद्धांत था उसमें पहला ही पॉइंट है कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दूसरी बात थी मातृभाषा में शिक्षा। तीसरी बात यहाँ पे हो रही है कि शिक्षा का तात्पर्य साक्षरता नहीं है। चौथा है शिक्षा का उद्देश्य बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है। पांचवा है शिक्षा के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। सभी विषयों की
शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए, जिससे शिक्षा से रोजगार बढ़े। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का सार 3H में समाहित है, जिसमें बालक के हेड संज्ञान, पहला H अगर हम बात करेंगे तो हेड है, दूसरा हार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, जो 3H है उसमें सारी चीज़ें हम आपको समझेंगे। यहाँ पे एक H का मतलब हेड है, एक का है हार्ट और तीसरे का मतलब हैंड। यानी अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की बात हो रही है। इन तीन पक्षों से अलग गांधी जी की शिक्षा का जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, चारित्रिक उद्देश्य भी उनके शिक्षा दर्शन की विशेषता है। स्पष्ट है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन में वे शिक्षा को केवल बुद्धि के विकास तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि वे शिक्षा को एक साधना पद्धति के रूप में चलाना चाहते थे, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसके आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हो। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में 31 जुलाई वर्ष 1937 को एक लेख लिखा कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। मैं मानता हूं कि कोई भी शिक्षण विधि शैक्षणिक दृष्टि से सही होने पर आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त होगी। गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा की बुनियाद पर ही उच्च शिक्षा का निर्माण करना चाहते थे, जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसी पत्रिका में भी यह भी मंतव्य है कि मैं कॉलेज की शिक्षा में परिवर्तन करके उसे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाऊंगा। यंत्र विद्या के विद्यार्थियों को उद्योगों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उन उद्योगों को जिन स्नातकों की ज़रूरत होगी उनके प्रशिक्षण का खर्च वे उद्योग ही देंगे। हरिजन नामक एक पत्रिका में दोस्तों गांधी जी का ये उद्गार रहा। 31 जुलाई 1937 में ये लेख छपा। गांधी जी साह शिक्षा के समर्थक थे, परंतु कुछ विषयों में लड़कियों को अलग से शिक्षा देना आवश्यक बताया। आज भी अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, में सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक प्रतिदिन चरखा से सूत काटने का काम करते हैं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा तक के संबंध में गांधी जी के विचार वकार अद्वितीय हैं, जिनका वर्णन इस छोटे से लेख में या एक लेक्चर में कर पाना दोस्तों संभवकार नहीं होगा। फिर भी शिक्षा के संबंध में उनके विचारों की एक सूत्रता व एक रूपता तथा वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता की तरफ ध्यान आकर्षित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। गांधी जी भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कराने के साथ साथ अपनी भाषा, सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से अलग करने वाली, आर्थिक रूप से पराश्रित बनाने वाली औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से भी मुक्त कराना चाहते थे। वर्तमान में हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, परंतु यदि भारत में चल रही शिक्षा प्रणाली पर गौर किया जाए तो लगता है गांधी जी केवल एक सैद्धांतिक रूप से विचार बनकर ही रह गए हैं तथा उनकी शिक्षा योजना सब निरंतर दूर होते जा रहे हैं। हमारे देश में चल रही शिक्षा प्रणाली में ना तो मातृभाषा का महत्व परिलक्षित होता है, न राष्ट्रभाषा हिंदी का, न शारीरिक श्रम का, न शिल्प, न दस्तकारी, न सील व चरित्र निर्माण। माता पिता बालक के तकनीकी पक्ष व अंग्रेजी भाषा को मजबूत करने की दौड़ में शामिल हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहाँ मातृभाषा या हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा का बढ़ता वर्चस्व, प्रौद्योगिक एवं प्रबंधकीय ज्ञान के नाम पर शिक्षा को नैतिक अनैतिक ढंग से पैसा कमाने का कौशल बनाया जा रहा है, जबकि बालक की मानसिक शक्तियों का एक बड़ा भाग दूसरी भाषा को सीखने में चला जाता है। यदि यही ज्ञान मातृभाषा में दिया जाए तो बालक के लिए कम थकाने वाला व अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। भारत के राजनेताओं व बुद्धिजीवियों की नज़र विदेशों पर है, जहाँ वे भारत को दूसरे देश जैसा बनता देखना चाहते हैं, जबकि गांधी जी भारत के लिए सभी उद्योग नीति के साथ ऐसी शिक्षा नीति चाहते थे जिससे भारत की पहचान भारत के रूप में बनी रहे। यदि हम भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को कायम रखना चाहते हैं तो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों पर अमल करने की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो लेकर के
पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।